दैनिक समाचार से जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार दुष्कर्म के लगातार मामले देश के अंदर आ रहे हैं, उसको लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए। महिलाओं के साथ जो लोगों की भावना है, लड़कियों के प्रति जो उनका व्यवहार है, उसको लेकर जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और ये मुहिम कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और मर्डर के बाद ये ज्यादा तेज मुहिम हुई है। और आज एडवोकेटों की तरफ से क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। तवी पुल के ऊपर इस समय मार्च कर रहे हैं, पीसफुल रैली इन्होंने निकाली है। और क्या कुछ कहते हैं वो इनसे जानते हैं कि आखिर इनके क्या विचार है। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम सुगंध है। सुगंध बताएं, ये जो रैली आपने निकाली है क्यों? ये इसी मकसद से निकाली है कि देश में बहुत सारे क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली हम औरतों के लिए। अभी जो रिसेंटली भी बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जो हमारे लिए ऐसे खौफनाक बना दिए गए। हमें ऐसे डर लगता है बाहर भी निकलते हुए। तो ऐसे हम कहाँ सेफ हैं, आप बताएं। तो इसीलिए हमने ये साइलेंट मार्च निकाली है कि एक हम बता सकें कि सिर्फ हम वकील नहीं, सिर्फ डॉक्टर नहीं, या सिर्फ इंजीनियर नहीं, सबको, पुलिस नहीं, हम सबको एक साथ अगर किसी सोसाइटी को चलाना है तो हमें सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ताकि कोई क्राइम रेट कम हो और हम एविडेंस टैंपर ना करें। और हम इस दुर्भावना के पीछे का कारण क्या लग रहा है? यही मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही लोगों ने उसे जैसे एविडेंस टैंपर होने दिया, एफआईआर लॉन्च नहीं कराया गया, जैसे अभी डॉक्टर वाले केस में। तो इसमें कोर्ट तक तो ये मामला लेट में पहुंचेगा ना। पहले अगर हम एविडेंस बचा ले और अगर हम एफआईआर लॉन्च करते तो इसमें प्रिंसिपल अथॉरिटीज का रोल था कि उन्होंने उसी टाइम एक्शन नहीं लिया। तो आपको लगता है कि समय पर जब एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो उसके बाद इस तरह की स्थितियां होती हैं, उसी टाइम एक्शन लेना होता है। अगर हम अथॉरिटीज पे ब्लेम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ इसी केस का नहीं है, ये जनरल हर केस में हमने ये देखा है। ज्यादातर मामलों में ऐसा ही है। हाँ, ज्यादातर यही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रियाशा, एडवोकेट प्रियाशा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बस इसी के रिलेटेड कि हमने आज साइलेंट ये जो मार्च है इसलिए निकाला, बिकॉज जितना भी क्राइम रिलेटेड टू विमेन है, अब विमेन सारी एज ग्रुप्स कवर हो, चाहे वो छोटी डॉटर्स हो इस नेशन की या फिर एल्डरली वुमेन हो, कोई भी इस टाइम पर हमारे कंट्री में सेफ नहीं है। हम कहते हैं कि भारत जो है नारी है, जो एक भारत की पहचान है, बट इस टाइम पे वो नारी जो है, जितनी क्राइम रेट बढ़ती जा रही है उसमें सेफ नहीं है। तो हमारी यही है कि जितनी जल्दी इन क्राइम्स को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो विमेन है वो सेफ रहे और स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाए, ताकि एग्जाम्पल सेट हो कि ऐसा कोई भी क्राइम करने से पहले कोई भी जो क्रिमिनल है या कोई भी है वो 10 टाइम सोचे कि ऐसा स्टेप ना उठाया जाए। आपको लगता है इसके पीछे कोई लड़कियों के भी गलत फैसले होते हैं जिसके कारण इस तरह का व्यवहार उनके साथ होता है? देखिए, अब अगर ये क्वेश्चन आपने पूछा, अब कोई जो 4 महीने की लड़की होगी उसका क्या इस मामले में लेना देना होगा, या जो भी क्राइम्स हो रही है, तो मेंटालिटी लोगों की अब ऐसी बन चुकी है, वो तो 4 महीने की बेटी या 80 साल की जो भी ओल्ड लेडी होगी उनको नहीं छोड़ रहे। तो इस मामले में लेडीज की मेंटालिटी नहीं, इस मामले में आई थिंक सो मेन की मेंटालिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और तवी पुल के ऊपर एक पीसफुल ये रैली निकाल रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पुरुषों की शायद उन्होंने शायद अपना जो मन है, वो जो व्यवहार है वो महिलाओं के प्रति इस तरह का कर दिया है कि वो उनको हीन भावना से ही देखते हैं। जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और इस पर आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।